आज की क्लास में हम लोग बोर्ड मास को विस्तार से समझेंगे। देखो यहाँ बोर्ड मास में सभी चीज का प्रयोग हुआ है, जोड़ घटाव गुणा भाग से लेकर कोष्ट तक। अगर इस बोर्ड मास को समझ गया तो फिर बोर्ड मास बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोर्ड मास आखिर क्या चीज है इसको पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ साइड में इधर लिख देते हैं, यहाँ पर बोर्ड मास इसे लिखा था BODMAS, बोर्ड मास। इसमें हर एक जो लेटर है ना, हर एक जो लेटर है इसका अपना एक मतलब है। बताओ बी को क्या कहते हैं? बी को ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठ। ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। तो बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट तीन प्रकार का, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। ओ मतलब क्या होता है? ऑफ, ऑफ का हिंदी होता है का। और डी मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना। ए मतलब ऐड, ऐड मतलब, एस मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। तो याद रखना जैसे जैसे बोर्ड मास लिखा है ना वैसा ही काम होगा। मतलब क्या? तो मतलब सबसे पहले किसका काम होगा? ब्रैकेट का, यानी कि कोष्ठ का काम। और कोष्ठ में सबसे पहले कौन? छोटी कोष्ठ का काम, ओकरा बाद मध्यम कोष्ठ, ओकरा बाद बड़ी कोष्ठ, ओकरा बाद ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना। इसे याद रखना, गुना लिखना नहीं होता है, गुना उसमें कर देना होता है। क्या करना होता है? गुना कर देना। गुना के का के बाद भाग, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़ के बाद घटाओ। घटाओ ना होगा तो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट लिख दिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? घटाओ। याद रखना है यहाँ पर गुना यहाँ भी होता है, गुना यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर गुना कर देंगे, कार अगर सीधा डायरेक्ट गुना कर देंगे। और यहाँ पर गुना, यहाँ पर गुना, यहाँ पर गुना, यहाँ भी गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर गुना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट गुना कर देंगे। बात समझ आ गया? चलो यहाँ पर अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखना है हमको काम कथी करेंगे। यहाँ पर जोड़ है, गुना है, ऑफ है और भाग है। क्या चीज है? देखो यहाँ सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कोष्ठ लगल है, यहाँ से यहाँ तक कोष्ठ लगल है, और यहाँ से यहाँ तक कोष्ठ लगल है, यहाँ भी कोष्ठ लगल है, यहाँ भी कोष्ठ लगल है। यानी कोष्ठ में तीनों प्रकार के लगल है। क्या प्रकार के? तीनों प्रकार के। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले छोटका कोष्ठ ही काम करते हैं, जानते हैं ना। तो छोटका कोष्ठ को खोजेंगे, छोटका कोष्ठ कहाँ है? देखो छोटका कोष्ठ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी है और यहाँ से यहाँ तक भी है। तो इसके अंदर का काम करेंगे, इसके अंदर का काम करेंगे और इसके अंदर का काम करेंगे। अब इसके अंदर क्या काम करेंगे? तो वही बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोर्ड मास का नियम। देखो यहाँ जोड़ है, गुना है, ऑफ है, भाग है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार जाति का काम पहले होगा, उसका काम पहले करेंगे। गुना है, घटाव है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार गुना का काम पहले होगा तो गुना का काम पहले करेंगे। यहाँ पर गुना है और घटाव है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार जिसका काम पहले होगा उसका काम क्या करेंगे? पहले करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? छोटी कोष्ठ के अंदर, छोटी कोष्ठ के अंदर जोड़ है, गुना है, ऑफ है और भाग है, तो कथी काम होगा? सबसे पहले, सबसे पहले ऑफ का, तो ऑफ का काम पहले कर देते हैं। याद रखना छोटी कोष्ठ जहां जहां रहेगा ना वहां वहां काम करेंगे हम लोग, है ना। देखो यहाँ बड़ी कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ डाल देंगे, 4 और 2 वैसे लिखेंगे, खाली ऑफ का काम करना है हमको। 2 गुना, यहाँ पे 3 और 6 के बीच में ऑफ हो रहा है, तो ऑफ का मतलब क्या बोले थे? गुना लिखना नहीं होता है, गुना कर देना होता है। मतलब क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। तो 6 में 3 से गुना करेंगे, कितना आंसर होगा? 18 लिख देंगे। अब भागा में जो कितना लिखेंगे? 9। काम हो गया। यहाँ से आता छोटी कोष्ठ बंद हो गया, फिर जोड़। अब ई वाला छोटी कोष्ठ अलग है ना, तो इसमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार जो काम हो रहा है उसको पहले करेंगे। देखो यहाँ 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 में 2 से कितना हो जाएगा? 10। गुना है, घटाओ, तो पहले गुना का काम होगा, गुना काम होगा ना। तो 5 में 2 से गुना कितना हो जाएगा? 10। घटाओ में 3, फिर यहाँ पर कोष्ठ बंद कर देंगे। यहाँ पर मध्यम कोष्ठ क्या हो जाएगा? बंद। फिर जोड़ हो जाएगा। गुना है और घटाओ, तो इसमें कभी काम होगा? कोष्ठ में गुना का, तो गुना कर देंगे। तो जोड़ के बाद 7 दूनी 14, घटाओ में क्या लिखेंगे? 3। फिर छोटी कोष्ठ बंद, और यहाँ पर बड़ी कोष्ठ बंद, और यहाँ पर क्या होगा? 10 गुना में होगा। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत? फिर वही नियम करना है। सबसे पहले छोटी कोष्ठ को जब तक सोल्व करके छोटी कोष्ठ को गायब नहीं करेंगे तब तक क्या करेंगे? काम करते रहेंगे, ठीक है। छोटी कोष्ठ जब तक गायब नहीं होगा तब तक छोटी कोष्ठ के अंदर का काम करते रहेंगे। अब बताओ यहाँ पे जोड़ है, छोटी कोष्ठ यहाँ से यहाँ तक है, जोड़ है, गुना है और भाग है, तो कथी काम करेंगे? पहले
तो भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़ी कोष्ठ, यहाँ पर मध्यम कोष्ठ, यहाँ पर छोटी कोष्ठ, यहाँ पर 4 लिखेंगे, जोड़ लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुना भी लिखेंगे, और 18 में 9 से भाग करेंगे, कितना आंसर होगा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और फिर छोटी कोष्ठ बंद, फिर जोड़। अब यहाँ पर क्या करें, घटाव करना है, घटाव करेंगे। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा। तो बताओ छोटी कोष्ठ जगह रहेगा कि खत्म हो जाएगा। एक अंक में छोटी कोष्ठ काला लगाएंगे, 2 अंक जो ना समेट के रखने के लिए छोटी कोष्ठ लगाते हैं। बात समझ रहा है कि ई दोनों के जोड़े याद रहेगा कि ई दोनों के जोड़े एक साथ काम होगा, लेकिन एक अंक में काला लगाएंगे, यहाँ पर छोटी कोष्ठ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मध्यम कोष्ठ डालेंगे, कला के हिया से हिया तक जो अंक समेट के रख रहा है कि पहले तुम एक काम करो, तो कर काम बाद में करना। बात समझ रहा है। अब यहाँ पर इसका काम करेंगे, जोड़ है जोड़ कर देंगे। अब तो 14 में से 3 घटाना है, घटाव करेंगे, कितना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 11। अब बताओ अगर छोटी कोष्ठ लगेगा, है काला लगेगा, 2 अंक रहेगा, बीच में कोई चिन्ह रहता है तभी लगाते हैं। अब बड़ी कोष्ठ भी बंद हो जाएगा, और गुना में 10। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। बड़ी कोष्ठ का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी है सारा काम करने के बाद लास्ट में 10 से गुना करेंगे। बात समझ रहा है कि 10 देखना यहाँ तक लिखाते जाएगा, लास्ट में गुना होगा। 4 है, जोड़ है, 2 है और गुना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जोड़ और गुना में पहले कैसे काम करना है, गुना का। तो गुना कर देंगे, बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, 4 लिखेंगे और जोड़ लिखेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 4। फिर छोटी कोष्ठ बाद और जोड़, साथ रहेगा वैसा ही। हालांकि 7 जो है ना मध्यम कोष्ठ, एक में जो आंसर रहेगा ना उनमें 7 जुटेगा, पहले 7 रहेगा, जोड़ने का इंतजार कर रहा है कब जुटेगा। एक मध्यम कोष्ठ बंद, फिर जोड़, 11 उसी रहेगा। क्यों 11 रहेगा कि पूरा सोल्व करेंगे ना तब 11 जुटेगा। गुना 10 उसी रहेगा। क्यों 10 रहेगा, क्योंकि पूरा सोल्व करेंगे तब 10 से गुना होगा। ठीक है, इसीलिए कोष्ठ का महत्व है, ध्यान दो। अभी भी छोटे कोष्ठ दिखाई दे रहा है, तो अब क्या करेंगे, जोड़। क्या करेंगे, जोड़, तो जोड़ कर देते हैं। तो बड़ी कोष्ठ वैसी रहेगा, मध्यम कोष्ठ वैसी रहेगा, 4 4 8। छोटी कोष्ठ रहेगा कि गायब हो जाएगा, जोड़ क्या हो जाएगा 7, मध्यम कोष्ठ डालेंगे और जोड़ 11, बड़ी कोष्ठ डालेंगे और गुना में 10। अब बताओ छोटी कोष्ठ है कि नहीं है, खत्म हो गया। तो छोटी कोष्ठ खत्म हो गया तो किसका काम करते हैं, मध्यम कोष्ठ। किसका, मध्यम कोष्ठ का। तो मध्यम कोष्ठ यहाँ से यहाँ तक है, कर दो। क्या करना है, मध्यम कोष्ठ में जोड़ना है, जोड़ दो। 8 7 15 और जोड़ क्या हो 11, गुना 10। यहाँ ध्यान दो। अब बताओ मध्यम कोष्ठ गायब हो गया, अब क्या बचा खाली बड़ी कोष्ठ। और किसका काम करेंगे, बड़ी कोष्ठ का। तो क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। जोड़ दो, 5 1 6 1 1 2। अब बड़ी कोष्ठ रहेगा, खत्म हो जाएगा, बड़ी कोष्ठ भी खत्म हो गया, एक अंक में कोष्ठ थोड़ी लगाएंगे। अब गुना करेंगे 10। तो अब क्या करेगा, 10 से काम होगा। अब 10 से गुना होगा तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 260 आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसमें किसी को दिक्कत। मिलता है किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।